चलिए दोस्तों, आज से हम सीडीपी के एमसीक्यू क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जो हर टीचिंग एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में और उसे ट्रिक्स के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, बाल्यावस्था को किसने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो आपके पास ऑप्शन है कोल एंड ब्रूश, कोहलर, पियाजे या वाइगॉत्स्की। किसने कहा है? इसका उत्तर आप थोड़ा समय लेकर दे सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं अपने प्रश्न का उत्तर ट्रिक के माध्यम से आप कैसे याद रखेंगे। बाल्यावस्था को किसने संवेगात्मक विकास का काल कहा है? संवेगात्मक विकास अर्थात इमोशन डेवलपमेंट। जब हमारे पास इमोशन डेवलपमेंट होते हैं तो आँखों से क्या आते हैं? आंसू। इमोशन डेवलपमेंट होने पर आँखों से आंसू आते हैं। और आँखें किस प्रकार की होती हैं? काले रंग की। तो काले रंग से कोल एंड ब्रूश इसका आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य बाल्यावस्था में बच्चे की भाषा में किस चीज़ की अधिकता होती है? तो इसका उत्तर इसी प्रश्न में ही छुपा रहता है। मध्य बाल्यावस्था में किस चीज़ की अधिकता होती है? मध्य के म से बनेगा, जिस ऑप्शन में भी म होंगे, जैसे सामाजिक में है, अहम में म है, तो ये दोनों ही इसके उत्तर होंगे। सामाजिक एवं अहम केंद्रित बच्चे की भाषा होती है। मतलब मध्य बाल्यावस्था में बच्चे की भाषा में सामाजिक और अहम केंद्रित भाषा अधिक होती है। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर भी इसी प्रश्न में ही छुपा है। तो संज्ञान से आपको लेना है ज्ञान, सामने में आएगा ज्ञान और पीछे संज्ञानात्मक से मक्स का म निकाल लेना। तो आखिरी में होगा मूल्यांकन और शुरू में होगा ज्ञान। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और अंतिम में मूल्यांकन। तो इस प्रकार से आप इसका भी उत्तर निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? तो सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? अरस्तु ने, वाटसन ने, कोहलर ने या थॉर्नडाइक ने? थोड़ा समय लेकर उत्तर दीजिएगा आप। इस प्रश्न का भी उत्तर इसी प्रश्न में ही छुपा है। जैसे सूझ से होता है, सूझबूझ बच्चों में नहीं होती, इसलिए वो क्या करते हैं? कोलाहल। सूझबूझ नहीं होती इसलिए कोलाहल करते हैं, अर्थात कोलाहल से कोहलर। तो सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो विलियमसन पहला ऑप्शन, दूसरा थॉर्नडाइक, तीसरा ऑप्शन कोहलर या चौथा जेपी गिलफर्ड। आप इसका उत्तर वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। अब देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। इसका उत्तर भी इसी प्रश्न में ही छुपा होगा है। जैसे शिक्षा को इससे निकाल लीजिएगा और मनोविज्ञान के मन को बाहर निकाल लेना, और मन में क्या ठाना है? शिक्षा दिलाने का ठाना है। तो ठाना से ही क्या बनेगा? थॉर्नडाइक। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक होंगे थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान के जनक कौन है? आपके पास ऑप्शन है अरस्तु, थॉर्नडाइक, कोहलर या वाटसन। इसका भी उत्तर आप समय लेकर देंगे। इस प्रश्न का उत्तर भी इसी प्रश्न में ही छुपा है। तो मनोविज्ञान से मन का विज्ञान अर्थात विज्ञान के जनक कौन है? विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। तो इसका उत्तर होगा अरस्तु। ठीक है, ऐसे बना लेंगे, मन का विज्ञान अर्थात विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। तो इसका उत्तर अरस्तु हुआ। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम किसने व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन किया था? आपके पास ऑप्शन है वाटसन, थॉर्नडाइक, कोल ब्रूश या अल्फ्रेड बिने। इसका आंसर आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न से ही निकालने की कोशिश करते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता से ही हम उसको लिखेंगे भिन्नता। ठीक है, जैसे इसको हम लोग लिखेंगे विभिन्नता को ही भिन्नता। ठीक, भिन्नता लिख लिए। तो इसमें से बी को निकाल लीजिए, ये बी निकला यहाँ सामने में बी। उसके बाद पीछे भिन्नता के न से निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बी और न, बिन। तो बिन से बना लेंगे हम बिने। तो इसका आंसर होगा बिने। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन बिने जी ने किया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा बिने। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धि मॉडल किसने दिया है? तो ऑप्शन है आपके पास डिकार्टो, प्लेटो, अरस्तु या जेपी गिलफर्ड। इसका उत्तर भी आप समय लेकर देंगे वीडियो को पॉज करके। इसका उत्तर भी हम प्रश्न से ही निकाल लेंगे। इस प्रश्न में से हम बुद्धि को पकड़ते हैं, बोलेंगे बुद्धि नहीं है क्या, गीला कर दिया। ते बुद्धि मॉडल के लिए है और गीला से गिलफर्ड। तो इसका उत्तर होगा गिलफर्ड। बुद्धि मॉडल किसने दिया है? जेपी गिलफर्ड ने। इसका उत्तर होगा जेपी गिलफर्ड। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विकास की प्रवृत्ति हमेशा कैसी होती है?
आपके ऑप्शन है गुणात्मक, योगात्मक, ऋणात्मक या धनात्मक। तो आप इसका उत्तर भी आप समय लेकर अपने लिए दे सकते हैं, उसके बाद उत्तर बताया जाएगा तो अपना उत्तर आप मिला लेंगे। हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं प्रश्न से ही। तो विकास, इसमें मेन चीज़ क्या है? विकास। तो विकास से क्या होगा? विकास से व्यक्ति में गुणों का विकास होता है, विकास से हमें गुणों का विकास होता है, इस गुण से ही हमारा उत्तर होगा गुणात्मक। विकास की प्रवृत्ति हमेशा गुणात्मक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता था? सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता था? ऑप्शन है बच्चों का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, जीवन का विज्ञान या बुद्धि का विज्ञान। तो इसका उत्तर थोड़ा समय लेकर आप अपने लिए दे सकते हैं, उसके बाद उत्तर मिलान कीजिएगा। हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर भी इसी प्रश्न से ही निकालने की कोशिश करते हैं। और मनोविज्ञान के मन से मन को क्या कहा जाता है? चित्त को ही कहा जाता है आत्मा। तो इसे कहा जाएगा आत्मा का विज्ञान। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, कार्य क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया है? आपके पास ऑप्शन है जेबी वाटसन, गिलफर्ड, तीसरा डिकार्टो और चौथा कूट लेविन। इसका उत्तर भी आप समय लेकर अपने ले देंगे, बाद में उत्तर का मिलान कर लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर भी हम प्रश्न से ही निकालेंगे। तो इसमें क्या दिया है? कार्य क्षेत्र। तो कार्य क्षेत्र में कार्य नहीं करने पर क्या किया जाता है? कूटा जाता है। ये तो घर में भी होता है, यदि काम न किया जाए तो कूटा जाता है। तो कूटा से ही क्या होगा? कार्य क्षेत्र का सिद्धांत कूट लेविन ने दिया है। इसका उत्तर है कूट लेविन। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी है? यह प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी है? स्टैनली हॉल, पॉलन एंड डंकर, विलियम जेम्स या थॉर्नडाइक। इसका उत्तर भी आप समय लेकर अपने लिए सेलेक्ट करके रखेंगे। हम लोग देखते हैं प्रश्न के आधार पर ही इसका उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल से बनेगा हमारा सिद्धांत और साइकोलॉजी से बनेगा मनोविज्ञान। सिद्धांत के सी को पकड़ लीजिएगा और मनोविज्ञान के वी। तो उस ऑप्शन में वी और सी दोनों मिलेंगे। तो कहाँ पर है वी? यहाँ पर, और यहाँ पर स है। तो विलियम जेम्स इसका उत्तर होगा। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी है? विलियम जेम्स ने। हमारा अगला प्रश्न है, प्रभाव का नियम किसने दिया था? आपका ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, स्किनर ने या स्टैनली हॉल ने। इस प्रश्न का उत्तर आप वीडियो को पॉज करके अपने सेलेक्ट करके रखेंगे। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न से इसका उत्तर। तो प्रभाव का नियम बोला है, प्रभाव मतलब इफेक्ट। तो आखिरी में इसके क्या होता है? टी। तो टी से हम लोग क्या बना सकते हैं? इस प्रश्न में से, इस ऑप्शन में से क्या निकालेंगे? टी से बनेगा थॉर्नडाइक। तो प्रभाव का नियम दिया है थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है हमारा, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, कोहलर, तीसरा है जेबी वाटसन या चौथा स्टैनली हॉल ने। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हम प्रश्न से ही निकालेंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर सेलेक्ट करके रखेंगे। हम लोग देखते हैं प्रश्न के आधार पर ही इसका उत्तर कैसे बनेगा। तो ट्रिक है, बच्चा जब परेशान हो जाता है या परेशान दिखाई देता है तो उसके पिता उससे उसका हाल पूछते हैं। ठीक है, बच्चा परेशान होने पर उसके पिता उससे हाल पूछते हैं। तो इस हाल से ही बनेगा इस प्रश्न का उत्तर। हाल से क्या है? स्टैनली हॉल। तो इस प्रश्न का उत्तर है स्टैनली हॉल। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्य के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है संपूर्णानंद, विजयानंद, विवेकानंद या पावलोव। ये सामान्य सा प्रश्न है, इसका उत्तर है संपूर्णानंद। इसका उत्तर है संपूर्णानंद। उसके बाद देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो ऑप्शन है आपके पास विधायक विज्ञान है, नियामक विज्ञान है, संशोधक विज्ञान है या सुधार विज्ञान है। मनोविज्ञान का अर्थ या उद्देश्य होता है रचना या संपादन करने वाला। तो मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? उत्तर होगा विधायक विज्ञान। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, व्यवहार द्वारा व्यवहार से सीखना मनोविज्ञान है, ये किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है जेपी गिलफर्ड ने, मैकडूगल ने, जेपी पावलोव ने या वाइगॉत्स्की ने। तो व्यवहार द्वारा व्यवहार से सीखना किसने कहा है? इसका उत्तर आप थोड़ा समय लेकर दीजिए। हम लोग देखते हैं इस प्रश्न से इसका उत्तर। जब भी ये प्रश्न दिखे आपको देख लेना इसमें क्या है? व्यवहार। तो व्यवहार क्या है? व्यवहार गलत नहीं सीखना चाहिए। तो गलत व्यवहार या व्यवहार गलत नहीं सीखना चाहिए। तो इसमें जो गलत है उसी में जो ग्रीन किया हुआ है ग, उसी से ही इसका उत्तर बनेगा, ग से गिलफर्ड। तो व्यवहार द्वारा व्यवहार से सीखना किसने कहा है? जेपी गिलफर्ड ने। तो इसका उत्तर होगा जेपी गिलफर्ड। हमारा अगला प्रश्न है, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, किसने कहा है?
तो ऑप्शन है आपके पास कोहलर, युंग, ब्रूनर या क्रो एंड क्रो। इसका उत्तर आप अपने लिए समय लेकर सेलेक्ट करके रखेंगे। हम इस प्रश्न से इसका उत्तर देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको याद होगा बचपन में हम लोग जब भी आपको ये प्रश्न दिखे, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, किसने कहा है, तो सीखना के लिए आप याद करना कौन सी कहानी से आपने पहली बार सीखा था। तो एक कौवा प्यासा था से हम लोग सीखे थे। तो क्या सीखे थे, इसको याद करना। और वो कहानी कौन सी थी, कौवे की कहानी थी, कौवा प्यासा था। तो इस कौवे से इसका उत्तर होगा क्रो एंड क्रो। हमारा अगला प्रश्न है एसआर सिद्धांत किसने दिया है, या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है। एस का मतलब होता है स्टिमुलस और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। इधर लिखा भी है उद्दीपन और अनुक्रिया। उद्दीपन मतलब स्टिमुलस और अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स। इसमें से हम क्या को पकड़ेंगे, स्टिमुलस से हम टी को पकड़ेंगे। इसमें एस से स्टिमुलस या उद्दीपन को इंग्लिश में बदलें तो स्टिमुलस से टी को पकड़ेंगे और टी से यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वही उत्तर होगा। स्टिमुलस या उद्दीपन का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। टी से होगा हमारा थॉर्नडाइक, इसका उत्तर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, जैसे प्रयत्न का सिद्धांत, त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत या संयोजनवाद का सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है। आपके पास ऑप्शन है बीएफ स्किनर, जेपी पावलोव, हल ने या कोहलर ने। अनुकूलित अर्थात एडेप्टेशन, अनुकूलित मतलब एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में से क्या लेंगे हम, पी को। इसमें से हम सिर्फ पी को लेंगे और पी से बन जाएगा हमारा ऑप्शन, इसमें से कौन सा है, पी से जेपी पावलोव। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पावलोव। हमारा अगला प्रश्न है प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है। आपके पास ऑप्शन है हल ने, हावर्ड गार्डनर ने, बीएफ स्किनर ने या जेपी पावलोव ने। थोड़ा समय लेकर अपने उत्तर को आप सेलेक्ट करके रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्या होता है, यहाँ पर एक बैल होता है जो हल को आगे खींचता है और इसे ही पीछे से और धक्का या पुनर्बलन कौन लगाता है, किसान। ठीक है, तो बैल हल को आगे खींचता है और किसान उस पर पुनः बल लगाता है। तो यह दोनों किस पर बल लगा रहे हैं, बैल और किसान किस पर बल लगाएं, तो इन्होंने हल पर बल लगाए। तो इस हल से ही होगा प्रबलन और पीछे से जो किसान उस हल पर बल लगा रहा है उससे होगा प्रबलन। तो प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो सीएल हल ने। हमारा अगला प्रश्न है सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन है कोहलर ने, दूसरा है युंग, तीसरा ब्रूनर या चौथा क्रो एंड क्रो। समय लेकर इसका भी उत्तर आप सेलेक्ट कर लीजिए। हम देखते हैं आगे इस प्रश्न से ही इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा। सूझ से क्या है, सूझबूझ नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, कोलाहल करेंगे। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, कोलाहल से कोहलर बन जाता है। और साथ ही अंदर मन में क्या आता है, गुस्सा आता है। बच्चे हल्ला करते हैं तो मन में क्या, गुस्सा जन्म लेता है। अंतर्दृष्टि, अंदर की बात कर रहा है, तो अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत ये किसका है, कोहलर का है। हमारा अंतिम प्रश्न है अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है समस्या वाली स्थिति पर, जहाँ पर समस्या है वहाँ पर, समस्या की संपूर्ण स्थिति पर, या कुछ भागों पर, या जहाँ समस्या हो सिर्फ वहाँ पर। तो समय लेकर अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए। इस प्रश्न का सामान्यतः उत्तर होगा समस्या की संपूर्ण स्थिति पर, क्योंकि अंतर्दृष्टि अधिगम में क्या की बात किया है, वो पूरे की पूरी समस्या की बात। तो जिस हिस्से में समस्या के अंदर समस्या नहीं हो सकती, अर्थात संपूर्ण समस्या के संपूर्ण स्थिति पर हम ध्यान देंगे। थैंक यू। अब से ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस को हम लोग हमेशा MCQ के फॉर्म में करेंगे। धन्यवाद।